नमाज में कह रहा है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए नबी तुम पर हमारा सलाम, और मस्जिद से बाहर आके कह रहे हो कि नबी मुर्दा हो गए। माशाअल्लाह लेके बैठे। अगर जमाना लफ्ज़ मोहम्मद पर गौर कर लेता, तवज्जो रखिएगा, एक नतीजा लेके जाऊंगा मैं आज आपको। अगर जमाना लफ्ज़ मोहम्मद पे गौर कर लेता तो इख्तिलाफ खत्म हो जाता। क्यों? ये लफ्ज़ मोहम्मद बना किस चीज से? अरबी जानने वाले सुने, हम्मदा युहम्मिदु तहमीद, ये मोहम्मद बना है बाब इफ़आल से, मुतअद्दी करने के माना में होता है। हम्द, लफ्ज़ हम्द यानी तारीफ से बना है। इसके माना क्या है? मोहम्मद यानी जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए। अल्लाह के नामों में से एक नाम है महमूद। क्या नाम है? महमूद। वो भी बना है लफ्ज़ हम्द से, वो भी बना है लफ्ज़, इसमें मफ़ऊल का सेगा, उसके माना है जिसकी तारीफ की जाए। महमूद यानी जिसकी तारीफ की जाए, मोहम्मद यानी जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए। ए मुसलमानों, जरा इंसाफ से बताओ, खालिक कौन है, मखलूक कौन? का खालिक कायनात वो जिसने अपना नाम महमूद रखा। ए मेरे अल्लाह, इतना तो बता दे, ये तो मोहम्मद तेरी मखलूक है, इनका नाम महमूद रख देता, अपना नाम मोहम्मद रख लेता। का तुम्हें यही तो नहीं पता का परवरदिगार हर चीज तेरी तारीफ करती है? का हाँ बिल्कुल सही, इंसान मेरी तारीफ करते हैं, जिन्नात मेरी तारीफ करते हैं, मलाइका मेरी तारीफ करते हैं, कुदसी मेरी तारीफ करते हैं, नबातात मेरी तारीफ करते हैं, जमातात मेरी तारीफ करते हैं। यानी तमाम मखलूकात जिसकी तारीफ करे उसे महमूद कहते हैं, और खुद महमूद जिसकी तारीफ। हाय हाय हाय, या अकबर, या रसूल अल्लाह, या तवज्जो रखिएगा, एक नतीजा आपकी बारगाह में पेश करके जाऊंगा। जमाना मोहम्मद अरबी को समझ नहीं पा रहा था और कह रहा था हमारी समझ में नहीं, सिर्फ एक मैसेंजर थे आकर चले गए। मैंने कहा गौर कर लो, अल्लाह भी मोहम्मद का नाम मोहम्मद रख रहा है। क्या कहा? जिसकी तमाम मखलूकात तारीफ करे, जिसकी इंसान मिल्क मलाइका तारीफ करे, उसे महमूद कहते हैं, और खुद महमूद जिसकी तारीफ करे उसे मोहम्मद कहते हैं, और मोहम्मद जिसे गदीर के दो भाइयों को एक साथ दिखाऊंगा, तवज्जो रखिएगा। क्या कहा? का रसूल क्या थे? मैंने कहा अच्छा आओ मैं तुम्हें बताता हूं कि रसूल क्या थे। आपने शब कद्र गुजरी होगी आपके यहां भी। क्या होता है? वो इंसान जो पूरे साल नमाज में नहीं आता, वो भी टोपी ओढ़ के आता है नमाज में। कि भाई आ क्यों रहे हो? कि भाई शब कद्र है। तवज्जो रखिएगा, शब कद्र है। हो क्या रहा है? का आपको नहीं पता? मैं क्या हुआ? का कुरान उठाइए 30वां पारा सूरह मुबारक है, ये कद्र इशाद हो रहा, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, हमने इस कुरान को शब कद्र में उतारा। का आपको नहीं पता इस रात में कुरान उतरा था? तवज्जो रखिएगा, क्या हो रहा है? मुसलमानों की हर मस्जिद सजा दी जाती है, और हर मस्जिद में कोई नमाज, एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाला। होता क्या है शब कद्र में? का हर मस्जिदें सजा दी जाती है। हर इंसान जिसको पढ़ना नहीं आता कुरान, जिसको पढ़ना आता है तो वो कुरान की तिलावत करता है, जिसको नहीं आता वो कुरान लेके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ही पढ़ता रहता है। और नमाजों पे नमाजें लोग पढ़ेगा, क्यों? का इसलिए कि आज पढ़ेंगे 70, एक रकत पढ़ेंगे 70 का सवाब मिलेगा। का भाई बताना क्या चाहते हो? का वजह ये है, मैं बड़ी तमहीद से आपकी बारगाह में बड़ी शॉर्ट करके नतीजा दे रहा हूं। का वजह क्या है? का वजह ये है कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, आज की रात कुरान उतरा था। मुसलमानों, अब भी तुम्हारी अक्लों में समझ में नहीं आया कि जिस रात में कुरान उतरा, जब उसकी इतनी फजीलत है, तो जिस जात में कुरान, बताओ उसकी अजमत क्या होगी? वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, असलन इस रात जैसी कोई रात नहीं हो सकती।
इस रात जैसी कोई रात नहीं हो सकती, इस रात जैसी। तो भैया जिस रात में कुरान उतरा हो उस रात जैसी कोई रात नहीं हो सकती, तो जिस रात में कुरान उतरा हो। भाई मैं नतीजे दे रहा हूं आपकी बारगाह में, सिर्फ कुरानी रेफरेंस, कुछ नहीं। आइए समझिए ज़ाते मोहम्मद को कि आखिर है कौन। कहा इन जैसा कोई नहीं। क्यों नहीं इन जैसा कोई? तवज्जो रखिएगा, इन जैसा क्यों नहीं? कहा इसलिए नहीं इन जैसा कि अल्लाह ने खल्क किया है लोगों को किस चीज से? इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाज, हमने इंसानों को खल्क किया मिले जुले नुतफे से, यानी इंसान की खिलकत है नजिस। तवज्जो रखिएगा, नबियों के लिए मिलता है कि अल्लाह ने, उसूल काफी की रिवायत है, नबियों को आदम से लेकर ईसा तक रसूल खुदा की पेशानी पे जो पसीने के कतरात आए उससे खल्क किया। देखिए दोनों, इधर पाक मखलूक, इधर नजिस मखलूक। भाई इंसान कुछ भी कहे, कितना भी बड़ा आलिम बनने की कोशिश करे, कितना भी फर्श अज़ा पे आके अकड़ दिखाए, बना है नजिस कतरे से। यह अकड़ चलने वाली नहीं है जो जहां दिखाए तमाम जगह दिखा ले, लेकिन याद रखना अल्लाह मौला के काम में कभी अकड़ ना दिखाना। अगर अकड़ोगे तो सुकड़ के रह जाओगे, अकड़ने से यहाँ पे कुछ नहीं होता। का इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाज। आइए नबियों का कैरेक्टर स्टेटस देखिए, नबियों की तख्लीक देखिए कि अल्लाह ने पाक नूरी मखलूक है ये। अच्छा अब लीजिए कुरान सुनाता हूँ, सूरह मुबारक बकरा आयत नंबर 253 पारा नंबर 3 सफ़ा नंबर 42 इरशाद हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, हमने बाज रसूलों को बाज रसूलों पर फजीलत दी। परवरदिगार समझाना क्या चाहता है? का समझाना ये चाहता हूँ, तवज्जो बहुत जल्दी जल्दी पेश कर रहा हूँ। का समझाना ये चाहता हूँ कि आदम नूह के बराबर नहीं है, नूह इब्राहिम के बराबर नहीं, इब्राहिम इस्माइल के बराबर नहीं, इस्माइल इसहाक के बराबर नहीं, इसहाक मूसा के बराबर नहीं, मूसा ईसा के बराबर नहीं। परवरदिगार अपनी समझ में नहीं आया का आदम से लेकर ईसा तक तमाम अंबिया मोहम्मद के बराबर नहीं। हाय 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 हाय, का आदम से ईसा तक कोई भी नबी मोहम्मद के बराबर नहीं। जब आदम से लेकर ईसा तक मोहम्मद जैसा नहीं, जब नूरी मखलूक मोहम्मद जैसी नहीं, तो नजिस मखलूक। सुनेंगे अज़ीज़ान गिरामी, फद्दलना बादहुम अला बाज़। अल्लाह कह रहा है, तवज्जो रखिएगा, अल्लाह कह रहा है इंसान भी, तमाम इंसान बराबर नहीं है, हर इंसान बराबर नहीं है। हत्ता के खाने के लिए अल्लाह कुरान में कह रहा है कि तमाम उकुल, लफ्ज़ उकुल इस्तेमाल किया है कि तमाम खाने बराबर नहीं है, तमाम इंसान बराबर नहीं, तमाम खाने बराबर नहीं, तमाम अंबिया बराबर नहीं, और तमाम नबी बराबर नहीं, तमाम रसूल बराबर नहीं, हत्ता के तमाम पत्थर बराबर नहीं। कहा पत्थर पत्थर है, इसमें कौन सी बात हो गई? मैंने कहा अच्छा पत्थर पत्थर है, रसूल को अल्लाह ने हुक्म दिया, रसूल जाओ जरा पत्थरों को तोड़ो। तवज्जो रखिएगा, पत्थरों को तोड़ो। रसूल चले मौलाए मुत्तकियान को लेकर, पत्थरों को तोड़ दिया। यहां तो समझ में आया कि पत्थरों को तुड़वा दिया, ए मेरे अल्लाह मोहम्मद से और अली से पत्थरों को तुड़वा दिया, समझ में आया। लेकिन यही मोहम्मद जब खाना काबा पहुंचा का इस पत्थर को बोसा, हजर अस्वद को बोसा दो, इसका मतलब यह कि पत्थर पत्थर बराबर नहीं। जब कोई भी इंसान बराबर नहीं, पत्थर पत्थर बराबर नहीं, सब्जी सब्जी बराबर नहीं, खाना खाना बराबर नहीं, नबी नबी बराबर नहीं, रसूल रसूल बराबर नहीं, जब कोई किसी के तरह नहीं, ये बताओ फिर मोहम्मद जैसा कौन? हाय हाय हाय, कहा था कि दिखा के जाऊंगा कुछ, तवज्जो। जब कोई किसी के बराबर नहीं, कोई किसी के बराबर नहीं, कोई किसी के बराबर नहीं। ए मेरे अल्लाह कुरान में तूने कह दिया मोहम्मद जैसा कोई नहीं, अब ये बता कि मोहम्मद जैसा कौन? तो कहा अब कुरान मत पढ़ो, अब बुखारी उठाओ। इमाम बुखारी लिखते हैं कि रसूल ने अली के कांधे पर हाथ रख के कहा, या अली अंता मिन्नी व अना मिन्क। हाय हाय, या अली अंता मिस्ली व अना मिस्लुक, ए अली तू मुझ जैसा, मैं तुझ जैसा, कोई किसी के बराबर नहीं। लेकिन ये दो नूर है,
हाय हाय हाय। अगर अभी भी यकीन नहीं आता अज़ीज़ान गिरामी, सुनिए। एक मर्तबा का वाकया है कि मस्जिद झलक रही थी और तमाम असहाब बैठे हुए थे। नबी खुदा ने कहा कि आज मैं एक दूसरे का भाई बनाऊंगा। भाई पूरा सुना हुआ वाकया है ना। का क्यों? का बस जो जिस जैसा है उसको उस जैसे का भाई बना दूंगा। जनाबे सलमान को जनाबे बेदर, जनाबे मिक़दाद को जनाबे बिलाल, एक दूसरे का, एक को पहले को दूसरे का। लफ्जों को बहुत ही कम इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, आप समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि भाई जो जिसके मिजाज का था बना दिया। मौला मुत्तकियान ने कोने में बैठे थे, उठने के बाद रसूल की बारगाह में आने के बाद कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आपने सबको सबका भाई बना दिया, बस मैं अकेला रह गया, आपने मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। रसूल मुस्कुराए, मुस्कुराने के बाद कहने लगे, आए अली, तुमने नहीं देखा मैंने सबको सबका भाई नहीं बनाया, जो जिस जैसा था उसको उस जैसे का भाई बनाया। ए अली, यहाँ पे तुझ जैसा कोई नहीं, बस मेरे हाथ पे हाथ रख दे, तू मुझ जैसा, मैं तुझ जैसा। आए अली, तहरीक रिसालत हम करेंगे, कायद नबुव्वत अली। तहकीक रिसालत हम करेंगे, तस्दीक रिसालत अली। जंग बित तंजील हम करेंगे, सूरज पलटाएंगे अली। चादर हमारी होगी, ओढ़ेंगे अली। मिंबर हमारा होगा, बैठेंगे अली। दो भाइयों की मोहब्बत देखे, मिंबर हमारा होगा, बैठेंगे अली। मरासी में निकाह हम करेंगे, जिक्र तलाक अली। बड़ी आसानी से कहा, बड़ी आसानी, बहुत आसानी से, चाहे जैसे मरासी में निकाह हम करेंगे, इख्तियार होगा अली को। तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी, दावा हमारा होगा शहादत अली की, नबूवत हमारी होगी इमामत अली की, रिसालत हमारी होगी विलायत अली की, इताअत हमारी होगी मवद्दत अली की। तवज्जो, दीन हम होंगे कमाल अली, रहमत हम होंगे नेमत अली, बुरहान हम होंगे हुज्जत अली, नवाए अफलाक हम होंगे जमीन का लंगर अली, शहरे इल्म हम होंगे इल्म का दर अली। नारा लगाया, खुदा सलामत रखे। मुझे एक चीज याद आ गई, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, या अली, नारा लगा, मुझे कुछ याद आ गया, सुनते जाइए। अज़ीज़ान गिरामी, एक अहले सुन्नत आलिम दीन जब ज्यादा गौर व फिक्र की तो वो शिया हो गए। तो इतने बड़े डिबेट करने वाले थे जिनका नाम तारीख ने लिखा मोहम्मद इस्माइल देवबंदी। बहुत बड़े मुनाजिर थे, डिबेट करने वाले। उनसे वो कहते हैं कि मुझसे कोई शिया जीता ही नहीं, सिवाय एक वजह के, मैं जिस वजह से शिया हो गया। खैर वो छोड़िए, लेकिन लोगों ने उनसे पूछा कि मोहम्मद इस्माइल देवबंदी आप शिया क्यों हुए? नारे के हवाले से बड़े परेशान हो गए, आखिर किस किस को जवाब दूं। बेचारे घर में आए तो बीवी पूछे आप शिया क्यों हुए, बिस्तर पे जाए बच्चे पूछे आप शिया क्यों हुए, बाहर निकले लोग पूछे शिया क्यों हुए, मस्जिद में जाए नमाजी पूछे शिया क्यों हुए। जब परेशान हो गए, कहने लगे ऐसा करो, सब लोग एक साथ मस्जिद में जमा हो जाओ। मैं कहाँ तक अलग अलग को जवाब दूं? सब मस्जिद में जमा हो जाओ, मैं बता दूंगा मैं शिया क्यों हुआ। अब अगला दिन हुआ, सब लोग मस्जिद में जमा हुए। मोहम्मद इस्माइल देवबंदी मिंबर पे आए। मिंबर पे आने के बाद लोगों ने उनसे पूछा कि आप शिया क्यों हो गए। जैसे ही सवाल किया, मोहम्मद इस्माइल देवबंदी मिंबर पे आने के बाद मौलाए मुत्तकियान के फदाइल पढ़ने लगे। अली ऐनुल्लाह, अली लिसानुल्लाह, अली वजहुल्लाह, अली जंबुल्लाह, अली उदनुल्लाह, अली कातिल मरहब व अंतर, अली फातह खैबर व खंदक। मौलाए मुत्तकियान के फदाइल पढ़े जा रहे थे। जैसे ही फदाइल पढ़े जा रहे थे, वहाँ अली का चाहने वाला भी एक बैठा था। जैसे ही मौला मुत्तकियान के फदाइल होते हैं तो लिहाजा जहां जहां खून पाक होता है तो वहां नारा तो लगता है।
भाई नारा तो पहचान है, उठा बंदा है खुदा नारा लगा दिया। देखिए अपने मजमे में नारा लगाना और है, दूसरों के दरमियान नारा लगाना और है। जैसे ही ये नारा लगा, जैसे ही ये नारा लगा, तमाम लोग एतराज करने लगे कि भाई ये तुम्हारा इमाम बाड़ा नहीं है, ये तुम्हारा हुसैनिया नहीं है, ये तुम्हारा आशूर खाना नहीं है, ये तुम इमाम बारगाह समझ के नारा लगा रहे हो कि तुमने हमारी मस्जिद की तौहीन कर दी, तुमने हमारी मस्जिद को नजिस कर दिया। जैसे ही ये कहा, किसके सामने कहा? उसके सामने जो अभी ताजा ताजा शिया हुआ है। जैसे ही कहा हमारी मस्जिद को नजीस कर दिया, मोहम्मद इस्माइली देवबंदी ने आंखों में आंखें डाली और डालने के बाद बेसख्ता कहने लगे, क्या कहा? हमारी मस्जिद को नजीस कर दिया। कहा सुन, तेरी ये मस्जिद अफजल है या जामा मस्जिद अफजल है? कहा इस मस्जिद से जामा मस्जिद अफजल है। कहा ये बता कि जामा मस्जिद अफजल है या मस्जिद नबवी अफजल है? कहा जामा मस्जिद से मस्जिद नबवी अफजल है। कहा ये बता कि मस्जिद नबवी अफजल है या मस्जिद अक्सा अफजल है? कहा मस्जिद नबवी से मस्जिद अक्सा अफजल है। कहा ये बता कि मस्जिद अक्सा अफजल है या खाना काबा? कहने लगे कि हर मस्जिद से, दुनिया की हर इबादत गाह से, दुनिया के हर माबद से खाना काबा अफजल है। मोहम्मद इस्माइल देवबंदी ने कहा भी बदबख्त समझ में नहीं आता, जब अली के पैदा होने से काबे की तहारत में कोई असर नहीं पड़ता, तो तेरी मस्जिद की क्या? तो क्या कह रहा था मैं? तहरीक रिसालत हम करेंगे, कायदे इमामत अली, तहकीक रिसालत हम करेंगे, तस्दीक रिसालत अली, जंग तंजील हम करेंगे, सूरज पलटाएंगे अली, दीन हम होंगे, कमाल अली, रहमत हम होंगे, नेमत अली, बुरहान हम होंगे, हुज्जत अली, नबाए अफलाक हम होंगे, जमीन का लंगर अली, नबाए अफलाक हम होंगे, जमीन का लंगर अली, और शहरे इल्म हम होंगे, इल्म का दर अली, और मालिके कौसर हम होंगे, साकिये कौसर अली, और ज़बा ज़बा हम होंगे, मका मका अली, और जहां जहां हम होंगे वहां वहां। ये है दो भाई। सुनिए जाने गिरामी, मैं मौजूद छेड़ता हुआ डर लग रहा है मुझे कि वक्त नहीं है, पूरा कैसे करूंगा, क्योंकि मुझे अभी दूसरी मजलिस पढ़नी है अशरे की, वहां भी आज 5वीं मजलिस है। मसला ये है कि जब रसूल खुदा को अल्लाह इस दुनिया से ले जा रहा था, या लफ्जों को बदल कर कहूं, कुरान की आयत का सहारा लूं, चूंकि कुरान मजीद मौजूद है, सूरह मुबारक बकरा आयत नंबर 106 पारा नंबर 1 इरशाद हो रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नाति बिखैरिन मिनहा औ मिस्लिहा। अल्लाह ताला ये कह रहा है कि मैं जमीन से उस वक्त तक किसी आयत को नहीं उठाता, उस वक्त तक किसी आयत को मनसूख नहीं करता जब तक उससे बेहतर या उस जैसी न ला दूं। भैया आपने रसूल की जात को सुना? अब अल्लाह ये कह रहा है कि मैं उस वक्त तक नहीं उठाता किसी आयत को जब तक उससे बेहतर या उस जैसी। ईमानदारी से बताओ कि रसूल से बेहतर कोई हो सकता है? का कोई नहीं, तो कम से कम रसूल जैसा तो हो। हाय 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 भाई, अल्लाह ये कह रहा है कि मैं असलन किसी को लेके ही नहीं आता जब तक उस जैसा ना हो। यानी अल्लाह जब मोहम्मद को अर्शे आज़म पर ले जा रहा था, अल्लाह जब रसूल को इस दुनिया से रुखसत कर रहा था, तो रसूल की जगह पे कम से कम ऐसा तो हो जो कम से कम उस जैसा हो, इल्म में भी उस जैसा हो, तहारत में भी उस जैसा हो, विलायत में भी उस जैसा हो, इमामत में भी उस जैसा हो। तमाम इख्तियार उसके हाथ में होने चाहिए।
हम परेशान थे, लोग परेशान थे, आखिर मोहम्मद की जगह पर कौन बैठेगा? तो रसूल ने कहा परेशान होने की जरूरत नहीं है। भाई कुरान की आयत देख लो, सूरह बकरा आयत नंबर 207, वमिनन नास मन यशी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह। अल्लाह का रसूल जब मेराज पर जा रहा है और अल्लाह का रसूल जब हिजरत पर जा रहा है तो अपनी जगह जिसे लिटा के जाए। हाय हाय भाई, अल्लाह का रसूल जब हिजरत पर जा रहे हैं तो कहा जिसको लिटाकर चले जाए। ये गैबत का मसला होता क्या है? मिसाल के तौर पर मैं यहाँ मौजूद हूँ, आपको मुझसे मजलिस पढ़वानी थी, मैं अशरा पढ़ रहा हूँ वहाँ पे, आज 5वीं मजलिस है। मोहब्बत में मैंने इनके यहाँ कह दिया था, उनसे मेरी बात हुई थी कि मसलन दूसरे मौलाना, लेकिन उन्होंने कहा मौलाना साहब आप ही को पढ़नी है। खुदा ना करे अगर वो राजी ना होते, खुदा ना करे अगर वो राजी ना होते और मैं यहाँ तक ना पहुँच पाता। नाजिम भाई ने मुझसे कहा था आप आइए, अगर मैं नहीं आता, खुदा ना करे या खुदा ना करे कोई हादसा हो जाता, तो मैं जब नहीं आ रहा हूं तो कैसा भेजूंगा? बताओ ईमानदारी से। उसको भेजूंगा ना जो मिंबर में बैठ के पढ़ सके। का एक इंसान इंजीनियर को भेज दूं, डॉक्टर को भेज दूं, साइंटिस्ट को भेज दूं, का वो सब काम नहीं करेंगे? का नायब कहते ही उसको है जैसा हुनर पहले में हो वैसा ही दूसरे में हो। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, ये बताइए आप हिजरत पे जा रहे हैं, रसूल अली को क्यों लिटा के जा रहे हैं? मौला और भी थे, किसी को भी लिटा के चले जाते। लोगों ने कहा यहाँ पे जैसे का मसला नहीं था। मैं लोगों को जवाब बता रहा हूँ का असल मामला ये था कि रसूल जब जा रहे थे, रसूल के पास कुछ लोगों की अमानत थी, तवज्जो रखिएगा, कुछ लोगों की अमानत थी, वो अमानत किसी के हवाले करनी थी। का वो अली के हवाले करके गए ताकि हजरत अली जब सुबह उठे तो लोगों को उनकी, भाई एग्री है ना, सुन रहे हैं ना, ये उनका जवाब है, का इस वजह से लिटाया था। मैंने कहा बहुत अच्छी बात कह दी आपने, बैठिए तशरीफ रखिए, ये बताइए कि अमानत किसकी थी? का अमानत मोमिन की भी थी, मुनाफिक की भी थी, काफिर की भी थी। तवज्जो, का काफिर की, मैंने कहा काफिर की भी अमानत थी? कहा हाँ काफिर की भी अमानत थी। मैंने कहा तुमने तो मसला और पेचीदा कर दिया अपने लिए। का मसला क्या हुआ? का रसूल जा रहे हैं, रसूल के पास अगर काफिर की भी अमानत है तो अली के अलावा किसी और को नहीं दे रहे। अमानत उसको दी जाएगी जो किसी के हवाले कर दे, लेकिन यही अमानत चाहे काफिर की क्यों ना हो, अगर कासिम के हाथ में चली गई, हाय 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 हाय, बड़े लफ्ज तोल के कह रहा हूं, यही अमानत अगर किसी कासिम के लुटेरे के हाथ में चली गई तो काफिर किसी ने नबी की बेटी को न छोड़ा। तवज्जो रखिएगा अज़ीज़ान गिरामी। मैंने कहा मसला क्या है? का मसला यह है कि अमानतें देनी थी। मैंने कहा फिर अली को ही क्यों लिटाया? का इसलिए कि अली के ऊपर यकीन था। तो अज़ीज़ान गिरामी तवज्जो करिएगा, वो परवरदिगार आलम, उसका हबीब जिसकी जबान पे पहरा है, किस चीज का पहरा? आयत नोट कीजिए, सूरह नज्म आयत नंबर 3 और 4, पारा नंबर 27, अल्लाह कह रहा है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ए रसूल तुम बोलते ही नहीं हो, तुम वही कहते हो जो वही कहती है। यानी जिसकी जबान पे वही का पहरा, जिसके हाथ पे वही का पहरा। कैसे? आयत आपके सामने पड़ी थी, वमा रमैता इज़ रमैता। ए रसूल तुमने कंकरी नहीं मारी, कंकरी हमने मारी है। यानी रसूल कुछ करता ही नहीं है, उसके अलावा जो करता है अल्लाह करता है। तो अब ये समझ लीजिए नबी की जगह पर नबी नहीं लिटा रहा है, अल्लाह लिटा रहा। अरे जब अल्लाह अली को नबी की जगह लिटा सकता है तो बिठाएगा क्यों ना? सलावत पढ़े पर मोहम्मद मिजान ने तोला, जुबान के साथ दिल बोला, अली
मौला, अली मौला, अली मौला, नारे हैदरी। क्या कहना है? तो अज़ान गिरामी ये हक़ाइक़ है जिंदगी के। लोग कुरान से गाफिल हो चुके हैं, इसलिए कुरान नहीं समझ पा रहे हैं। ना तो कुरान के अंदर हर ज़ख़ीरा मौजूद है। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, लेके आओ एक आयत जिसमें अली के फजाइल ना हो। ना तो तारीख गवाह है, कुरान गवाह है, हर आयत में अली के फजाइल हो, लेकिन समझने वाला मौलाई हो। वो उसके नजर से पढ़ोगे तो तुम्हें फजाइल नहीं नजर आ सकते। ना तो हकीकत में मारिफत रखो, और मारिफत रखने के साथ साथ मैं अपने बच्चों से यह एक गुजारिश जरूर करूंगा। वो गुजारिश ये है कि बच्चों कभी कुरान को पढ़ना मत छोड़ना। कुरान को पढ़ने के साथ साथ कुरान को समझना जरूरी है। क्यों? चूंकि एक आयत सूरह मुबारक मुहम्मद आयत नंबर 24 पारा नंबर 26 इरशाद हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अफला यतदब्बरून कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। ये लोग कुरान में गौर व फिक्र क्यों नहीं करते? अफला यतदब्बरून कुरान, गौर व फिक्र क्यों नहीं करते? अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या इनके दिलों पर ताले लग गए हैं? तो लिहाजा कुरान पे गौर व फिक्र वो नहीं करता जिसके दिलों में ताले लग जाए। तो लिहाजा कोशिश कीजिएगा कम से कम रोजाना एक सफ़ा कुरान का पढ़ो, और साथ साथ तर्जुमा भी पढ़ो। इससे आपको नॉलेज मिलेगी। और यकीन जानो, अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम या अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम के फजाइल कुरान से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। अगर अहले बैत को समझना चाहते हो तो कुरान को पकड़ लो, और अगर कुरान को समझना चाहते हो तो अहले बैत को पकड़ लो। हकीकत है अज़ीज़ान गिरामी, वक्त नहीं है ना तो आपकी बारगाह में एक चीज का नतीजा आपकी बारगाह में पेश करके जाता। लेकिन हाँ, आज की मजलिस का कम से कम नतीजा तो ये है कि रसूल की जगह पे अल्लाह ने कहा है वही बैठेगा जो रसूल जैसा हो। तो अली के अलावा रसूल जैसा कोई मिलता ही नहीं है। लिहाजा सो रहे हैं तो लोग नबी समझ रहे हैं, जाग रहे हैं तो लोग खुदा समझ रहे हैं। तो लिहाजा उसकी जैसा कौन होगा? तो लिहाजा हकीकत यही है अज़ीज़ान गिरामी, इनको अगर समझना है तो कुरान से समझिए, और कोशिश कीजिए ऐसे खुतबा को बुलाइए जो अपनी बातें कम पढ़े, कुरान की आयतें ज्यादा। चूंकि लोग कितना भी अच्छा बोलते हों, अल्लाह से अच्छा नहीं बोल सकते। ज़बान में कितनी भी फसाहत हो, कुरान से ज्यादा फसाहत नहीं हो सकती। तो हकीकत में कुछ अपनी सतह माशाल्लाह बहुत अच्छी है, लेकिन और बुलंदी पर ले जाइए। जब कुरान से अली को समझोगे तो लुत्फ ही अलग होगा। तो कोशिश करो, पैगाम है मेरा आपके लिए, कम से कम चाहे एक आयत पढ़ो, लेकिन तर्जुमे के साथ पढ़ो, और कोशिश करो कि शान नुज़ूल यानी ये आयत नाजिल कब हुई थी। अहले बैत को समझना चाहते हो तो कुरान के साथ साथ, चूंकि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम वही है, जब इन पर वक्त पढ़ा तो कुरान ने साथ दिया, जब कुरान पर वक्त पढ़ा तो इन पर साथ दिया। अज़ादारान इमाम मजलूम करबला, आप ये अशरा ज़ैनबिया कर रहे हैं। अशरा ज़ैनबिया, इसका उन्वान ही इतना खतरनाक है, इसका उन्वान ही रुलाने के लिए काफी है, अशरा ज़ैनबिया। और ये जो अय्याम चल रहे हैं अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला, मैं मसाइल में किल्लत नहीं करूंगा, अज़ादारों मेरा साथ दीजिएगा। शहजादी ज़ैनब मुझे सहारा दे, चूंकि ये जो अय्याम चल रहे हैं ये जनाबे सकीना हुसैन की यतीमा के अय्याम चल रहे हैं। अज़ादारों, जिस वक्त इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा, या अय्युहा सज्जाद, ए मौला सज्जाद, आप पर सबसे ज्यादा मुसीबत कहाँ पड़ी? तो इमाम सज्जाद ने एक जुमला कहा था। क्या कहा था? अशाम अशाम अशाम। अज़ादारों, रोने वालों रिवायत सुनाऊंगा, घर तक रोते हुए जाइएगा। रावी ने कहा, किसी ने मौला सज्जाद से ये पूछ लिया, ए मौला सज्जाद, आखिर शाम में ऐसी कौन सी मुसीबत पड़ी? मौला, करबला में तो सुना है कि आपके चचा के बाजू कलम कर दिए गए, करबला में सुना है आपके भाई के सीने पर पर्ची लग गई, मौला सुना है करबला में आपके चश्माए भैया को गले पर तीर मार दिया गया। लेकिन शाम में आखिर क्या हुआ है? अज़ादारों, अब सज्जाद का जवाब सुनिएगा। मौला सज्जाद कहते हैं, इंसाफ करने वाले, तूने इंसाफ नहीं किया। तूने मुझसे पूछा है कि शाम में क्या हुआ है, क्या कुछ शाम में हम पर ऐसी मुसीबतें ढाई गई जो न करबला में ढाई गई न शाम के बाद गई? क्या मौला बयान करे, क्या सबसे पहले
दूसरी मुसीबत ये थी कि शाम में जब हमें ले जाया गया तो हमें उन बाजारों में ले जाया गया जहां कनीज़ें फरोख्त की जाती थी। अज़ादारा रिवायत सुने का मौला सज्जाद आखिर और कौन सी मुसीबत पड़ी? का शाम में उससे सख्त मुसीबत यह थी कि जब हमें कैद खाने से निकाला जाता था और शाम में हमें लाया जाता था तो आज़ादारा इमाम सज्जाद कहते हैं हमें दरमियान में खड़ा कर दिया जाता था। मेरी उम्मे ज़ैनब, मेरी उम्मे कुलसूम, मेरी माँ लैला, मेरी माँ शहर वालों सब बेरिदा होती थी और चारों तरफ तालियां बजाने वाले अजरुकुम अला ज़हरा, अजरुकुम अला ज़हरा। अज़ादारा ने इमाम मज़लूम में करबला मौला सज्जाद और कौन सी मुसीबत का सुनना चाहते हो? हम पर मुसीबत ये ढाई गई जब हमें कैद खाने से ले जाया जाता था तो लोग ऐलान किया करते थे अरे जिसे बदला लेना है यहूदियों के सामने का ये अली की बेटी है। अज़ादारा रिवायत सुनिएगा, रिवायत सुना के जाऊंगा। कहने वाले ने कह दिया सज्जाद और कौन सी मुसीबत ढाई गई? तो इमाम सज्जाद कहने लगे कि सबसे सख्त मुसीबत ये थी कि जब हमें बाजार में ले जाया जा रहा था तो जब शाम में दाखिल किया गया तो हमें शाम में आम रास्ते से ले जाया जा रहा था। जैसे ही आम रास्ते से ले जा रहे थे शाम के रहने वाले आए, आने के बाद कहने लगे ए मौला सज्जाद, ए आका का आपका सिपह सालार कौन है? अज़ादारा लोग हुरमुला के पास गए, फिर हमारे साथ के पास गए और जाके कहने लगे का इनको कहाँ ले जा रहे हो? का हम इन्हें आम रास्ते से ले जा रहे हैं। शाम के लोग कहते हैं इन्हें आम रास्ते से ला ले जा। का क्यों? का इन्हें गली और कूचों से गुजार। का किस लिए? का इसलिए कि हमारी औरतें बापर्दा है। हमारी औरतें बाजार में नहीं आ सकती। अजरुकुम अला ज़हरा, अरे अली की लाडली को शराबियों के बाजार। आखिरी रिवायत अज़ादारो आज भी अरब का ये माहौल है। जब इमाम सज्जाद से पूछा सबसे सख्त मुसीबत कौन सी थी तो इमाम सज्जाद कहते हैं कि सबसे मुसीबत सख्त ये थी अज़ादारो सुने अरब का आज भी ये माहौल है कि जब अरब के लोग खेल खेलते हैं तो वो क्या करते हैं, चारों तरफ घोड़े पे खड़े होते हैं, बीच में मरा हुआ गोस्फंद डाल लेते हैं, हाथों में नेजा लेते हैं और नेजे से गोस्फंद को उठाते हैं। जो उठा लेता है वो जीत जाता है। सैयद सज्जाद कह रहे थे अरे सबसे सख्त मुसीबत ये थी कि लोगों ने मेरे बाबा के सर को बीच में, मेरे बाबा के सर को बीच में रखा और नेज़े से उछाल रहे थे। मोहम्मद वाले मोहम्मद का इन आवाज़ों पर अपनी रहमत बरकत नाज़िल फरमा। मेरे महबूब तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, मेरे महबूब साहिब हाज़रीन मजलिस, सामीन मजलिस, बानीन मजलिस के तमाम नेक हाजात को पूरी फरमा। परवरदिगार तुझे जनाब मुस्लिम के कर्ज का वास्ता जो मकरूज है उनका कर्ज गैब से अदा फरमा। मेरे महबूब तुझे जनाब सुगरा की बीमारी का वास्ता जो बीमार है उन्हें सेहत कामिल और आजिल अता फरमा। परवरदिगार तुझे हुसैन मज़लूम की यतीमा का वास्ता जो मोमिनीन बे औलाद है उन्हें औलाद सालिहा अता फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का बानीन मजलिस के तमाम नेक हाजात को पूरी फरमा। मेरे महबूब इमाम ज़माने के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान अंसार और नासरीन में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ मातम हुसैन। भाई अंदर बहुत जगह भाई आ जाओ।
कहती थी सकीना ए चचा लौट आओ शाम हो गई। कहती थी सकीना ए चचा लौट आओ शाम हो गई। कहती थी सकीना ए चचा लौट आओ शाम हो गई। कहती थी सकीना ए चचा लौट आओ शाम हो गई। तक रही हूँ कब से रास्ता लौट आओ शाम हो गई। कहती थी सकीना ए चचा लौट आओ शाम हो गई। कहती थी सकीना ए चचा लौट आओ शाम हो गई। पानी लाइए न लाइए अलकमा से लौट आइए। पानी लाइए न लाइए अलकमा से लौट आइए। पानी लाइए न लाइए अलकमा से लौट आइए। चल रही है जुल्म की हवा लौट आओ शाम हो गई। कहती थी सकीना ए चचा लौट आओ शाम हो गई। कहती थी सकीना ए चचा लौट आओ शाम हो गई। कत्ल हो गए शे इमाम मुफ्त लाए ज़ौफ़े इमाम। कत्ल हो गए शे मुफ्त लाए ज़ौफ़े इमाम। कौन है हमारा हमनवा लौट आओ शाम हो गई। कहती थी सकीना ए चचा लौट आओ शाम हो गई। खाक के कफन को ओढ़ कर सोया दस्त में तमाम घर। खाक के कफन को ओढ़ कर सोया दस्त में तमाम घर। खाक के कफन को ओढ़ कर सोया दस्त में तमाम घर। रह गई यतीम गमज़दा लौट आओ शाम हो गई। कहती थी सकीना ए चचा लौट आओ शाम हो गई। कहती थी सकीना ए चचा लौट आओ शाम हो गई। खेमे जल चुके हैं मेरे आम लूटते हैं बाने सिताम। खेमे जल चुके हैं मेरे आम लूटते हैं बानी सिताम। खेमे जल चुके हैं मेरे आम लूटते हैं बाने सिताम। बीबियों की छिन गई निदा लौट आओ शाम हो गई। कहती थी सकीना ए चचा लौट आओ शाम हो गई। कहती थी सकीना ए चचा लौट आओ शाम हो गई। सही हैदर हुसैन इमाम हुसैन इमाम हुसैन इमाम हुसैन इमाम हुसैन इमाम हुसैन
हैदर हुसैन, इमाम हुसैन, हैदर हुसैन, इमाम हुसैन, हैदर हुसैन, इमाम हुसैन, हैदर हुसैन, इमाम हुसैन, हैदर हुसैन, इमाम हुसैन। या हुसैन, या हुसैन। जो भी हालात हो शबीर का मातम कर लो, जो भी हालात हो शबीर का मातम कर लो, जो भी हालात हो शबीर का मातम कर लो, जो भी हालात हो शबीर का मातम कर लो, जो भी हालात हो शबीर का मातम कर लो। फातिमा ज़हरा के दिलगीर का मातम कर लो, जो भी हालात हो शबीर का मातम कर लो, जो भी हालात हो शबीर का मातम कर लो। हम रहे या न रहे शह का रहे गम बाकी, हम रहे या न रहे शह का रहे गम बाकी, और अब्बास दिलावर कभी परचम बाकी, और अब्बास दिलावर कभी परचम बाकी। हाथ उठा कर चलो जंजीर का मातम कर लो, जो भी हालात हो शबीर का मातम कर लो, जो भी हालात हो शबीर का मातम कर लो। परचमे हजरते अब्बास उठाए रखना, परचमे हजरते अब्बास उठाए रखना, शाह के गम की शमा दिल में जलाए रखना, शाह के गम की शमा दिल में जलाए रखना। लोहा पढ़ते चलो शबीर का मातम कर लो, जो भी हालात हो शबीर का मातम कर लो, जो भी हालात हो शबीर का मातम कर लो। करबला में लुटा ज़हरा का भरा घर, हाय हाय करबला में लुटा ज़हरा का भरा घर, हाय हाय कोई मुनिस रहा और कोई नयावर, हाय हाय कोई मुनिस रहा और कोई नयावर, हाय हाय लश्करे हज़रते शबीर का मातम कर लो, जो भी हालात हो शबीर का मातम कर लो, जो भी हालात हो शबीर का मातम कर लो। झूला वीरान हुआ गोद भी वीरान हुई, झूला वीरान हुआ गोद भी वीरान हुई, कत्ल मासूम हुआ
मौत पशेमान हुई, कत्ल मासूम हुआ, मौत पशेमान हुई। शह के बेशीर का बेपीर का मातम कर लो, जो भी हालात हो। शाबीर का मातम कर लो, जो भी हालात हो। शाबीर का मातम कर लो। कासिमो अकबरो अब्बास का मातम कर लो, कासिमो अकबरो अब्बास का मातम कर लो। सकीना को जो उस प्यास का मातम कर लो, थी सकीना को उस प्यास का मातम कर लो। चादरे ज़ैनबे दिलगीर का मातम कर लो, जो भी हालात हो। शाबीर का मातम कर लो, जो भी हालात हो। शाबीर का मातम कर लो। शाम और कूफे के बाजार में जाना उनका, शाम और कूफे के बाजार में जाना उनका। दुश्मन दीन के दरबार में जाना उनका, दुश्मन दीन के दरबार में जाना उनका। बेरिदा शाह की हमशीर का मातम कर लो, जो भी हालात हो। शाबीर का मातम कर लो, जो भी हालात हो। शाबीर का मातम कर लो। इसी मातम से तो रद्द होगी वबा भी, सुन लो। इसी मातम से तो रद्द होगी वबा भी, सुन लो। और पाएंगे सभी लोग शिफा भी, सुन लो। और पाएंगे सभी लोग शिफा भी, सुन लो। अपना गम भूल के शबीर का मातम कर लो, जो भी हालात हो। शबीर का मातम कर लो, जो भी हालात हो। शबीर का मातम कर लो। फातिमा ज़हरा के दिलगीर का मातम कर लो, जो भी सही